मान लीजिए एक आईटी फर्म में काम करने वाला इंजीनियर डीआरडीओ के सर्वर से कुछ डेटा को चोरी कर ले और उस तरह की इंफॉर्मेशन को वो चाइना को भेज दे। और भी इस तरह के कई एग्जाम्पल्स आपने अभी तक देखे हैं कि देश की कुछ ऐसी संवेदनशील जानकारी है जिससे डेफिनेटली जो दूसरा देश है उसको लाभ हो सकता है और हम खतरे की स्थिति में आ सकते हैं। और इन सब चीजों से निपटने के लिए हमारे पास कुछ कानून भी है जो कि लगभग 100 साल पुराने हैं, और इस आधार पर यह भी देखा जाता है कि मतलब आलोचना भी की जाती है कि हम इस तरह के कानून को जो कि इतने ज्यादा जरूरी हैं और इस तरह की घटनाएं अगर होती रहती है तो डेफिनेटली इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ आधुनिक कानून, कुछ इस समय के कानून डेफिनेटली होने चाहिए। अब देखो, मैं एक मामले की बात कर रही हूं जो कि आप सभी को पता होगा कि हरियाणा के कुछ लोगों को, हरियाणा के एक यूट्यूबर को पाकिस्तान के लिए स्पाई करने के लिए, पाकिस्तान को कुछ इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि इंडिया की सिक्योरिटी सोवरेनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, ऐसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। इवन ना केवल उन्हें बल्कि 3 और भी ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान के जो हैंडलर्स है उनसे टच थे ड्यूरिंग ब्लैकआउट। और जब ये पहलगाम वाला अटैक चल रहा था उस समय काफी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो कि पाकिस्तान को शेयर की गई और शत्रु देश को इसका फायदा भी मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक टूरिस्ट आता है और वह ये सोचे कि जो हमारे सैन्य बेस है उसके ऊपर ड्रोन चलाकर और वहां से फोटोग्राफ्स ले ले तो उसके पास हमारे एयर बेस की जानकारी हो जाएगी, है ना। तो इस तरह की घटनाओं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, मतलब इससे निपटने के लिए हमारे पास क्या है, एक एक्ट है जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। हालांकि ब्रिटिशर्स के समय का बना हुआ कानून है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संवेदनशील जानकारी, रक्षा से संबंधित जानकारी, अगर आप इसको किसी देश को शेयर करते हो जिससे उसको बेनिफिट होता है और हम खतरे में आते हैं, देन डेफिनेटली आप पर इस एक्ट जो है ये लग सकता है। तो ये जितने भी केसेस हुए हैं, जिन भी लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है कि ये पाकिस्तान के यूट्यूबर के अलावा और भी काफी लोगों को कि पाकिस्तान को आपने इस तरह की इंफॉर्मेशन दी, तो बेसिकली इनके खिलाफ जो कानूनी प्रावधान है, जो एक्ट है भारत की सुरक्षा और जासूसी से जुड़े हुए जो कानून है उसके अंतर्गत आता है। तो ये वैसे तो और भी कई ऐसे एक्ट हैं जिससे वह जुड़ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है आपका ओएसए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। ठीक है, तो अब देखो इसके कुछ प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति भारत की रक्षा सुरक्षा से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वह इकट्ठा करे, रिकॉर्ड करे और फिर किसी देश के साथ साझा कर दे तो इसे एक गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अंतर्गत धारा 5 है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी या कोई व्यक्ति है कोई गोपनीय जानकारी रखे और उसे लीक करे, है ना, तब भी उसको सजा हो सकती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूं कि रक्षा मंत्रालय का एक जो कर्मचारी है, जब डिफेंस सौदा हो रहा था, है ना, तब उससे जुड़े हुए जो हमारे सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट्स है उनको वह शेयर कर देता है, तब डेफिनेटली उसके अंतर्गत ये ओएसए की धारा 5 की अगर हम बात करें या फिर आईपीसी की धारा 120 भी है एक षड्यंत्र को लेकर, उससे रिलेटेड उस पर जो धाराएं हैं वह लग सकती हैं, है ना। और अगर किसी भी तरह का ये जो दोष है वह सिद्ध हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है कि डेफिनेटली इन्होंने ये काम किया है, देन आपको 3 से लेकर 14 साल तक की जेल और जुर्माना फिर दोनों हो सकते हैं। एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अगर मैं बात करूं कि क्या इसका स्कोप है, किस किस पे यह लागू होगा, तो ये भारत के सभी नागरिकों पर लागू होगा, ना केवल भारत की, इंडिया की टेरिटोरी के अंदर जो लोग रह रहे हैं ना केवल उन पर। आप खुद सोचिए कि जो इंडिया की टेरिटोरी के बाहर चले गए ऐसे इंडियंस और उनके पास भी कुछ जानकारी है तो वो भी तो देश की रक्षा सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। तो यहां पर उन पर भी ये लागू होगा, जो सरकारी कर्मचारी हैं, सुरक्षा बल के अधिकारी हैं, उन पर विशेष रूप से इसको लागू किया जाता है ना। या इवन भारत के बाहर भी अगर कोई रहकर भारत के खिलाफ कुछ करेगा देन उनको भी इसके अंतर्गत रखा जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे तो ना केवल आपका ओएसए सी एक्ट है बल्कि इसके अलावा आईपीसी एक्ट की बात करें तो धारा 120 है, आपराधिक साजिश, क्रिमिनल किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी है। एंड देन आर्टिकल 121 जो कि भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश या देशद्रोह की धारा है ना। तो यहाँ पर 120B, 121A इस तरह की धाराओं के अंतर्गत सजा मिलेगी। आईटी एक्ट में भी आ जाता है। अब जैसे आप देखेंगे किसी ने मेल के जरिए चाइना को कोई इंफॉर्मेशन दे दी जो कि भारत की बड़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, देन अगर डिजिटल माध्यम से आपको संवेदनशील जानकारी किसी को भेजी, मेल के माध्यम से भेजी, तब ऐसे में आईटी एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई होगी। एंड यूएपीए मतलब अगर किसी भी तरह से आपकी जो कार्रवाई है वह आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ी पाई जाती है, देन यहाँ पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं कुछ केसेस आपको बताना चाहूंगी। देखो 2002 में ना एक पत्रकार थे इफ्तिकार गिलानी,
इफ्तिकार गिलानी। और इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान से जुड़े हुए थे कश्मीरी पत्रकार, इन पर यह आरोप लगाया गया कि सेना के जो डॉक्यूमेंट्स थे बेसिकली उन सारी चीजों को इन्होंने अपने पास रखा है, इकट्ठा किया और बाकी जानकारी पाकिस्तान को शेयर की। हालांकि बाद में किसको वापस ले लिया गया था। फिर आप देखेंगे समरिंदर दास जो केस था, डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे, इनके खिलाफ केस था कि गोपनीय जानकारी जो है वह इन्होंने देश के बाहर भेजी है। ये 2010 का केस था। 2018 की बात करें, राफेल डील का केस था और सरकार ने क्या किया कि जो दस्तावेज है लीक करने के लिए यहां पर ये जो ऑफिशियल सीक्रेट जो एक्ट है ये लगाया। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये कहा कि देखो भाई, राफेल डील केस की अगर हम बात करें तो ये जनहित में खुलासा है। तो यहाँ क्या देशद्रोह होगा या क्या लोगों की जागरूकता या जनहित में आपने किसी डेटा इंफॉर्मेशन को शेयर किया है, इन दोनों चीजों में अंतर है। फिलहाल यही है कि देखो, जो भी देश के लिए इस तरह के इंफॉर्मेशन को मतलब जो शत्रु देश है, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें या चीन के साथ किसी तरह के कोई ऐसी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर करता है जो कि डेफिनेटली भारत के लिए काफी खतरनाक हो सकती है, तो इसको रोकने के लिए एक एक्ट होना चाहिए और अब कुछ नया एक्ट हो, है ना, मतलब अपडेटेड एक्ट हो। स्पेशली ऐसा ना हो कि हम 100 साल पुराने कानूनों से संचालित हो रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने बना दिया था कानून, बस उसी कानून से आज भी हम सजाएं दे रहे हैं। कुछ इसमें अपडेशन होना चाहिए। फिर आज के लिए, मतलब आज जिस तरह की प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इस तरह के कानून होने चाहिए।